प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे। अब मैं आशा करता हूँ कि जैसे आज का वचन होने वाला है, जैसे लिखा गया है somebody must speak up, किसी को तो कुछ बोलना चाहिए। ठीक है, अब किस बारे में बात है वो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद हो कि आप सभी आ पाए। बहुत जन नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, जितने भी आए हैं उन सभी को प्रभु का ब्लेसिंग जरूर मिलेगा। ठीक है, और हम बाकी लोगों को जितने आए हो उन सभी को ये बताना चाहूँगा कि प्रभु का दिन निकट है और हम और ज़्यादा हमारे विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए और ज़्यादा प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिस्टर प्रीति, भाई आकाश और उनकी पत्नी और सिस्टर ज्योति और उनके हस्बैंड को मैं स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है हमारी चर्च में। हालांकि हम जानते हैं सिस्टर प्रीति, भाई आकाश को और उनके वाइफ को हम जानते हैं, हमारे चर्च में है। बहन ज्योति से सिस्टर प्रीति ने मुझे बताया कि मेरे कज़न हैं, वो आ रहे हैं, वो पापा के साइड से कज़न है ना। हम बहुत सारे सिस्टर प्रीति के कज़न को और उनके मामा को बहुत सारे लोगों से हम मिले हैं, वो आए हैं बहुत बार हमारे कलीसिया में। और इस बार हम उनके फादर के फैमिली से हम देख रहे हैं। सिस्टर ज्योति और भैया, आपका स्वागत है आप दोनों का हमारे चर्च में। और मैं आशा करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आशीष आप यहाँ से लेकर जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं ये विश्वास जरूर करता हूँ। चलिए, आज हम समय नहीं बिताएंगे और हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मैं आज वचन बोलना चाहता हूँ कि किसी को कुछ बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अब किस बारे में है हम निकालेंगे, सब कोई खड़े हो जाते हैं। चलिए, वचन पढ़ने के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता साम 107:1-2, भजन संहिता 107 का 1 और 2। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे भजन संहिता 145। ठीक है, 145। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं भजन संहिता 107 का 1 और 2। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छा चीज ये है, हिंदी में लिखा गया है कि जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा दिया। इंग्लिश में नहीं लिखा है, इंग्लिश में रिडीम लिखा है। हालांकि सेम मीनिंग है। हिंदी में बता दिए हैं कि हाउ टू रिडीम समथिंग और समवन, कैसे किसी को छुड़ाया जाता है। यहाँ पे बाइबल में लिखा गया है जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। हम रिडीम किए गए, हम छुड़ाए गए हैं। याद रखो, हम आजाद किए गए हैं। ऐसे ही नहीं, प्रभु ने हमें दाम देकर, हमारा भरपाई देकर, हमारा मूल्य देकर, वो चीज को, वो जिस लिए हम बंधे हुए थे, जिस चीज के लिए हम बांधे गए थे या गुलाम थे, उस चीज का पूरी तरीके से मूल्य देकर प्रभु ने हमें छुड़ाया। जब आप रिडीम वर्ड को गूगल करोगे, रिडीम वर्ड का मीनिंग गूगल करोगे, तो आप देखोगे कि क्या लिखा है, टू बाय बैक। ठीक है, जिसको हम कुछ मूल्य देके फिर से खरीद लेते हैं। गूगल इस तरीके से एक्सप्लेन करता है और हिंदी में इतना अच्छा से लिखा गया। हालांकि उड़िया में लिखा नहीं गया है, उड़िया में कुछ दूसरा लिखा गया है और इंग्लिश में भी इतना ज्यादा एलाबोरेट नहीं किया गया है। इंग्लिश में इतना लिखा गया है, लेट द रिडीम ऑफ द लॉर्ड सेज सो whom he hath redeemed from the hand of the enemy, जिसको उसने छुड़ाया है शत्रुओं के हाथ से। दाम देकर नहीं लिखा गया। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें दाम देकर छुड़ाया। हम खरीदे गए, प्रभु ने हमें खरीदा है। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 145 का 1 से 7 हम पढ़ेंगे। चलिए 7 में पढ़ते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा
और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रमों के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता होता चला जाएगा। मैं तेरे आश्चर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांते भांते की आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन पढ़ने में सबको आशीष करे। आप सभी लोग बैठ सकते हैं यीशु के नाम से। जब हम वचन देखते हैं, यहाँ पे जो भजनकार है वो किस तरीके से लिखते हैं, और वो बोलते हैं कि हमारे पास एक कारण है कि हमें कुछ बोल सके, प्रभु की प्रशंसा कर सके, उसको धन्य कह सके, उसकी जय जयकार कर सके। वो बोलता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास कारण है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए क्योंकि वो भला है। अगर इतना ही बोलते, अगर यहाँ पे ये भजनकार, ये सामिष्ट अगर इतना ही बोलता क्योंकि वो भला है, तो हमारे पास इनफ कारण है, काफी कारण है कि वो उसका धन्यवाद कर सके, उसका जय जयकार कर सके और उसको उसका महिमा स्तुति आराधना कर सके, क्योंकि गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है। ऐसा कोई भी परमेश्वर का जन नहीं है जो दुख के समय में बोलता होगा कि परमेश्वर अच्छा नहीं है, मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पता नहीं मुझे। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे दुख के कारण शायद परमेश्वर का कुछ योजना होगा, या ये समय भी पार हो जाएगा। परमेश्वर भला है। लेकिन जब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भजनकार लिखता है परमेश्वर भला है, इनफैक्ट प्रभु यीशु ने भी बोला था कि एक ही उत्तम है, एक ही भला है, एंड एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट गॉड नन, कोई भी नहीं है। परमेश्वर को छोड़ के और दूसरा भला कोई भी नहीं है। जब ये भजन संहिता 107 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। इतना बोल के वो रुकता नहीं। उसके बाद वो आगे बढ़ के ये लिखते हैं क्योंकि उसका दया, उसका करुणा सदा की है। प्रेज़ द लॉर्ड। करुणा का मतलब होता है, इंग्लिश में लिखा गया हिज मर्सी एंड्योरथ फॉरएवर। मर्सी मतलब दया या करुणा, दोनों, हम दोनों को सेम तरीके से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया है। उसकी दया सदा की है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद लिखा गया है कि लेट द रिडीम ऑफ द लॉर्ड says so whom he hath redeemed from the hand of the enemy। बाइबल में लिखा गया है छुड़ाए गए हो, जो छुड़ाए गए हैं परमेश्वर से, जो परमेश्वर जिसको छुड़ाए हैं वो बोले धन्यवाद, वो उसकी बढ़ाई करे। जिनको उन्होंने परमेश्वर ने शत्रु के हाथों से दाम देकर छुड़ा दिया। आज यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर ने छुड़ाया है किसी भी चीजों से। शायद ही यहाँ पे कोई होगा जो बोलेगा नहीं, मैं कभी भी आजाद किया गया नहीं। हर किसी को परमेश्वर ने छुड़ाया है, बहुत तरीके के बंधनों से, बहुत तरीके के जालों से, बहुत तरीके के फंदों से परमेश्वर ने छुड़ाया है, हमें आजाद किया है। तो बाइबल में यही लिखा गया है कि अगर आप छुड़ाए गए हो, आप अगर आजाद किए गए हो, अगर आपको परमेश्वर ने कुछ दाम देकर आजाद किया गया है, छुड़ाया है, तो आपको भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए।
आपके पास भी कोई कारण होना चाहिए। मैं बोलता हूं कारण तो है, कारण तो है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने आजाद किया है, आपको परमेश्वर ने दाम देकर खरीद लिया है, आपको फिर से अपना किया है। परमेश्वर पहले हमें अपना बनाए थे, लेकिन हम बहेलिये के जाल में फंस गए थे, हम किसी शत्रु के चक्कर में पड़ के हम अलग हो गए थे, हम गड्ढे में गिर गए थे, हम कीचड़ में धंस गए थे। फिर परमेश्वर ने हमें उछुड़ाया, हमारा मूल्य देकर हमें उस कीचड़ से, हम उस शत्रुओं से हमें फिर से खरीद लिया। तो मैं बोलता हूं, अगर आप खरीदे गए हो, अगर आप आजाद किए गए हो, अगर आप छुटकारा पाए हो, तो आपको धन्यवाद करना चाहिए, आपको उसकी स्तुति करना चाहिए, आपको उसकी आराधना करना चाहिए, आपको चुप नहीं रहना चाहिए, आपको कुछ तो बोलना चाहिए, चाहे उसकी स्तुति हो, चाहे उसका धन्यवाद हो, चाहे उसके बड़े बड़े कामों का वर्णन हो। यहाँ पे हम भजन संहिता भजनकार को देखते हैं, वो बहुत सारी चीजों का वर्णना करता है। मैं बोलता हूँ, कुछ तो आपके पास होना चाहिए, कुछ तो बोलने के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ तो धन्यवाद करने के लिए आपको बोलना चाहिए। और कोई तो बोले, कोई तो उसको जय जयकार करे। जैसे जैसे प्रभु का दिन निकट आते जा रहा है, हम ठंडे पड़ते जा रहे हैं, हमारे मुंह से परमेश्वर की स्तुति और आराधना उस तरीके से नहीं निकलता है जैसे हम पहले प्रभु को जानते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पहला दौड़, हमारा पहला प्रेम खो गया। बाइबल बोलता है कि तुम अपने पहले प्रेम को भूल गए हो। कहाँ गया वो तुम्हारा प्रेम? मैं काफी सालों से काफी देख चुका हूं और काफी समझ चुका हूं, जानता हूं कि किसी को किसी का अगर तारीफ करना होता है, बिना कुछ किए उसका तारीफ नहीं किया जाता। वो ढूंढता है कि ये मेरे लिए क्या किया है जिसका मैं तारीफ करूं। अगर कुछ नहीं किया है तो मैं किस चीज का उसका तारीफ करूं, किस चीज का प्रशंसा करूं? अगर आपको लगता है कि किसी ने अगर अच्छा काम किया है और उसका तारीफ होना चाहिए, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक वो तारीफ नहीं होगा, प्रशंसा नहीं उसको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये है कि अगर किसी के बारे में अगर आप अच्छा नहीं बोलते हो तो उसको पता भी नहीं चलेगा that you speak good about themselves or you praise their work, कि तुम उसके कामों का प्रशंसा करते हो। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप अपना मुंह खोलोगे नहीं, तब तक ना उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो या उसका तारीफ कर रहे हो, उसके कामों का तारीफ कर रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप अपने बच्चों को अच्छा मानते हो, आपके बच्चे अच्छे हैं, अच्छा पढ़ता है, बदमाशी नहीं करता है, या आप बोलते हो कि मेरा बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत काइंड है, बहुत, अगर आप ये सब सोचते हो और कभी उनको बोलते नहीं हो तो उनका, जब वो बढ़ते रहेंगे तब तक वो पता नहीं चलेगा कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको कभी भी नहीं लगेगा कि आप उनको सच में अप्रिशिएट करते हो या प्रेम करते हो। जब तक आप उनको बताओगे नहीं, जब तक आप उनको बोलोगे नहीं, तब तक आपको उनको पता नहीं चलेगा कि आप सच में उनको यू लव देम एंड अप्रिशिएट देम। आप उनको, उनकी तारीफ करते हो, उनकी प्रशंसा करते हो, उनको अच्छा मानते हो या उनसे प्रेम करते हो, जब तक आप बोलोगे नहीं। कुछ लोग बोलते हैं मैं प्रेम करता हूं, ये दिखाई नहीं देता है क्या? नहीं, यू मस्ट स्पीक आउट। आपको बोलना चाहिए। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। बाइबल में एक जगह में प्रभु यीशु बोलते हैं, अगर आप देखोगे तो चलिए हम देख लेते हैं, मत्ती का 12:34। मैं उन लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं जिनके हृदय में प्रशंसा रहता है, जिनके हृदय में प्रभु के लिए कुछ तारीफ है, जो प्रभु के लिए हर वक्त अच्छा सोचता है। कभी ऐसा नहीं सोचता कि प्रभु मेरे साथ क्या कर रहे हो,
मेरा जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन जिसके हृदय में हर वक्त तारीफ होता है, प्रशंसा रहता है, आराधना रहता है, मैं उनके लिए अच्छा सोचता हूँ, या मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तब यीशु क्या बोलते हैं? गलत पढ़ निकाले क्या? 12:34, हे सांपों के बच्चे, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर हृदय पुण्य तारु मुख कथा कहे। जो मन में भरा रहता है, जो हृदय में भरा रहता है, वही मुंह से निकलता है। अगर आपके हृदय में कुछ अच्छा भरा है वही निकलेगा। मैं बोलता हूं, आप अपने हृदय में क्या भरे हैं? प्रभु यीशु बोलते हैं कि अगर आपके हृदय में मेरे लिए प्रसन्नता है तो वही निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके भीतर नहीं है तो नहीं निकलेगा। आप जितना भी कोशिश करो थोड़े देर के लिए बोल देंगे, लेकिन आपका हृदय का भीतर का बात निकल जाएगा। इवेंचुअली इट विल कम आउट, सूनर और लेटर। अभी नहीं तो थोड़े देर बाद आपके हृदय में जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि बाइबल यही बोलता है, प्रभु यीशु यही बोलते हैं कि हृदय में जो भरा है वही मुंह से निकलेगा। अभी नहीं तो थोड़े देर बाद उसको आप रोक नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे में देखते हैं कि बाइबल में लिखा है, लेट द रिडीम्ड सेव्ड, जो छुड़ाए गए हैं, जो छुड़ाए गए हैं वो भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, हमें उसने छुड़ाया। बहुत बार ये संसार हमें ट्रैप कर लेता है, हमें फंसा लेता है। मैं बोलता हूं कि आज उन सभी लोग बोल सकते हैं जिनको संसार ने बांध के रखा था, जिनको परमेश्वर ने आजाद किया। आपको कुछ बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कैसे परमेश्वर ने आपको अत्याचार से, शैतान के तनाव से, कैसे ऑपरेशन से, कैसे परमेश्वर उस जगह से आपको आजाद किया। आप वुंडेड थे, आप मतलब चोटिल हो गए थे, आप थक चुके थे। शैतान आपके चारों ओर प्रेशर डाल रहा था, आपके चारों ओर वो घेर के रखा था, आप सातों समुंदर से, चारों दिशाओं से वो घेर के रखा था। और कैसे परमेश्वर ने उस सारे जगह से आपको आजाद किया। बहुत सारे लोग आप यहाँ पे जितने भी हैं वो रेगिस्तान में भटक रहे थे। आपको लग रहा था ये पूरा जगह रेगिस्तान हो चुका है और कोई नहीं है बचाने वाला। आप थक चुके थे, सालों से रेगिस्तान में भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन आप कहाँ, आपको मन में शांति नहीं था, आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, आपको राहत नहीं था। कुछ लोग ऐसे हैं जो भूख के, उनका गला मतलब प्यास से सूख चुका था, वो भूखे थे, वो लड़खड़ाते थे, डगमगाते थे, थकान के बिल्कुल कगार पे थे। और उसी समय अपनी बेबसी में, उसी थकान में वो लोग परमेश्वर को पुकारे, और परमेश्वर ठीक अंत मौके पर, ठीक उसने उस आखिरी समय पर परमेश्वर आपको बचाया, आपको वहां से बाहर निकाला, आपके गले में पानी डाला, आप भूखे हो तो वो आपको खाना खिलाया, और आपको उस रास्ते पे लेके गया जहां पे आपको मन की शांति मिले और जहां पे आपको उद्धार मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको उसके अद्भुत प्रेम के लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। हमें उसके करुणा के लिए, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करना चाहिए। उसके चमत्कारी छुटकारे के लिए हमें उसको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए ये सब काम किया। बहुत बार ऐसे होता है कि हम ये सारी चीजों को जानते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। हम बोलते हैं कि परमेश्वर अभी अच्छा है, वो समय को हम भूल जाते हैं जब हमारा कुछ अच्छा चल रहा होता है। हमें खाली दिखाई देता है कि अभी का समय, अभी मेरा जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है।
और इसीलिए भूल जाते हैं। कुछ लोगों को परमेश्वर ने अंधेरे भरी जगह से आपको बचाया। आप अंधेरों में थे, जेल के पीछे थे, शायद आप परमेश्वर के आज्ञा को न मानने का दंड पा रहे थे, शायद आप परमेश्वर के विरोध में जाने के लिए दंड पा रहे थे, और आप उस अंधेरे में रह के आपको याद आया और उस अंधेरे में आप परमेश्वर को पुकारे, और उसी ठीक आखिरी समय में, ठीक अपने आप के आखिरी कगार में परमेश्वर ने आपको उस अंधकार से, उस जेल से, उस चैन से आपको आजाद किया और आपको ऊंचा खड़ा करके एक चट्टान पे रखा, ताकि आप सबके लिए एक गवाह बनो, आप दिखा सको, आप परमेश्वर का पता, आप लोगों को बता सको कि परमेश्वर भला है। जब मैं अंधकार में था, जब जेल में बंद था, तब मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था, और तभी मैं परमेश्वर को दुहाई दिया, तभी मैं परमेश्वर को पुकारा, और बाइबल में जैसा लिखा है वैसा ही प्रभु ने मुझे आजाद किया। ठीक आखिरी समय में मेरा दम टूटने ही वाला था, मैं हारने ही वाला था, मैं अपने टावल को फेंकने ही वाला था, मैं हार मान लेता, तभी आखिरी समय में परमेश्वर ने आके मुझे आजाद किया और मुझे चट्टान पे खड़ा किया और पूरे लोगों के लिए मुझे गवाह बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत जन बंधन से आजाद हुए। मैं जानता हूं कैसे परमेश्वर आजादी दे हैं। आपको पता है, कुछ दिन पहले मैंने किसी का गवाह सुना, और मैं चाहता हूं कि आप सब सुनो, जानो कि किसी को परमेश्वर किस तरीके से, कैसे उनके परिवार को वो आजाद किए थे। शैतान उनके चारों ओर किस तरीके से तनाव और दबाव डाल के उनको बंधन में बांधा था, और ठीक उसी समय में वो लोग हार मानने ही वाले थे, तभी वो लोग परमेश्वर का नाम पुकारे। आपको पता है, कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले जया बहन ने मुझे अपने गवाही दे रहे थे। कुछ दिन पहले जया बहन गवाही दिए, नंदिनी बहन अपने गवाही दिए। अब मैं चाहता हूं जया बहन आप आ जाओ थोड़ा। ये बहन, इनका गवाही आप सुनोगे, शैतान किस तरीके से इनके परिवार को बंधन में बांधा था, किस तरीके से इनको ऑपरेट किया था। इनकी बेटी एक है, शायद आई, वो नहीं आई है आज। 1.5 साल तक उनको बंधन में, मतलब दुष्ट आत्मा से वो लोग ऑपरेट थे। इनके परिवार हमें बताते हैं कि वो 1.5 साल तक इधर से उधर, उधर से उधर, वो तांत्रिक, वो डॉक्टर, वो वैद्य, कहां कहां नहीं घूमे, मंदिर हर जगह वो छान लिए, मस्जिद तक गए, लोगों को, तांत्रिक बाबाओं को घर पे बुलाए थे, हर जगह से वो लोग हार मान चुके थे। ऐसा हो रहा था कि इनकी बेटी को रात में सोते समय 2 जन दोनों हाथ पकड़ के सोते थे, और रात रात को उनकी बेटी चिल्लाती थी। भयानक रूप से शैतान उनके परिवार में बंधन बांध के रखा था। रोते थे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना तक वो झेल लिए, 2 महीना तक झेल लिए। एक समय आया जब ये रोने पे आ गए, बोले कब मेरी बेटी ठीक होगी, कब मेरे हालत, मेरे परिवार का हालत होगा, क्या हम ऐसे रातों रात जगते रहेंगे, कभी हम शांति से सो नहीं पाएंगे, क्या हम हर रात अपनी बेटी को ऐसे पकड़ के सोएंगे। कहां से तो उत्तर मिले, कहीं पे तो कोई कुछ बोले जहां पे मैं अपनी बेटी को इलाज कर सकूं, जहां से ये शैतान से मुझे आजादी मिले। ये बताते हैं कि कैसे वो जाती थी उनको किसी जगह पे ले जाने के लिए, और वो पहले से बता देती थी, वो स्पिरिट पहले से बता देती थी कहां पे तुम जा रहे हो, और वहां पे कुछ नहीं होने वाला है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हार मान चुके थे।
आज उनके पाड़ा में सब बोलते हैं कि इनका खानदान पूरा क्रिश्चियन हो गया, लेकिन कोई नहीं जानता है, मतलब हालांकि सब जानते हैं लेकिन कोई इनका दुख नहीं देखा है, केवल यही देखे हैं इनका परिवार झेला है। हार मानने ही वाले थे, ठीक उसी कगार में अपने बेबसी में वो लोग प्रभु का नाम पुकारे। किसी ने उनको बताया कि कलीसिया जाओ और उनको हमारे चर्च में लेके आए। मुझे पता है कि कैसे इनका परिवार पूरा आया था और हमने प्रार्थना किया। उसी समय स्पिरिट उनको छोड़ दिया, लेकिन घर गए फिर उसको स्पिरिट लगा, क्योंकि उनके परिवार में ऐसा कुछ हो रहा था, उनके घर में ऐसा कुछ हो रहा था कि चर्च में तो शैतान छोड़ दे रहा था, लेकिन घर आए फिर से आगे जा रहा था। बहुत दिन तक कलीसिया भी उनके लिए प्रार्थना किया, शायद 1 महीना या 2 महीना प्रार्थना करने के बाद हम उनके परिवार में सब कुछ बताते गए कैसे कैसे प्रार्थना करना है। और आखिरी दिन, एक दिन ऐसा था, कलीसिया में वो लेके आए थे अपने बेटी को, और प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि आज शैतान बाहर निकलेगा। और उसी समय जब मैं प्रचार कर रहा था, तभी वो बहन स्पिरिट उनके भीतर था और पूरा घुटने में रेंगते हुए आई और मेरे पैर को पकड़ दिया और बोली कि आज के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे आजाद करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आप बोलोगे ऐसा हुआ है? हमारे पास वीडियो है। और उस दिन से लेकर आज तक वो स्पिरिट उनके घर, उस बहन के भीतर कभी नहीं आई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलता हूं, अगर ये नहीं है रीजन, ये अगर कारण नहीं है आपको परमेश्वर का धन्यवाद देने का, तो और कौन सा कारण चाहिए आपको? ऐसे परमेश्वर अगर ऐसे लोगों को जो कगार में थे, जो मरने के कगार में, जो हार मानने के कगार में, जो सुसाइड करने के कगार में थे, वहीं पे परमेश्वर ने इनको आजाद किया है, ऊंचा किया है और खड़ा करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये रीजन नहीं है, ये कारण नहीं है परमेश्वर का धन्यवाद देने का, तो और कौन सा कारण चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। बहन, आपको कुछ बोलना चाहिए, आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। आज परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। आज परमेश्वर को बोलो कि प्रभु, तूने मुझे अंधेरे से बचाया है, तूने मुझे शत्रुओं से छुड़ाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन नंदिनी, आप आ जाओ। 2-3 दिन पहले इनके घर में मैं प्रार्थना करने गया था। ये बोले कि हमारे घर में प्रार्थना करनी। मैं बोला चलो प्रार्थना करते हैं। उनके घर में मैं प्रार्थना खत्म किया। अब वो मुझे उनके ऊपर वाले कोठरी पे लेके गए और मुझे बताए सब कुछ, दिखाए घर, बहुत अच्छा सुंदर घर बनाए हैं, और बताए कि इनकी 3 बेटी और 1 बेटा। पति बहुत सालों पहले एक्सपायर कर गए, वो मर गए। मरने के बाद इनके पीछे 3 बेटी और 1 बेटा को छोड़ गए। कोई नहीं था साथ देने वाला, ये मुझे बता रहे हैं। कोई साथ देने वाला नहीं था। मुझे कुछ पता नहीं था, क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, मैं इन बेटियों को कैसे संभालूं, अपने बेटों को कैसे संभालूं, घर कैसे बनूं। घर टूट गया था, घर बिखर चुका था। अब ये किसी दूसरे के घर में जाके रह रहे थे। भांगी गोला ना तंगोर घर घर टूट गया था। ये उनके मम्मी पापा के घर में जाके रह रहे थे और तभी ये सब कुछ हुआ। इनको पता नहीं था कि मैं अपने परिवार को संभालूं कि अपने घर को बनाऊं, क्या करूं, कोई नहीं था। प्रभु उनका साथ दिए।
प्रभु उनका साथ दिए, वो अभी सबको संभालते हुए, घर अपना अच्छा बनाते हुए, सबका शादी कराते हुए, अभी उनके आखिरी बेटी का शादी होने वाला है, सब कुछ होने वाला है, घर बन गया है। ये बोले अगर प्रभु नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। उस दिन रो रो के मुझे बोलने लगे, रो रो के बताने लगे कि अगर प्रभु नहीं होता तो मैं ये घर बना पाती, अगर प्रभु नहीं होता तो मैं अपने परिवार को चला पाती, मेरा पति नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, मैं कैसे करता। लेकिन प्रभु यीशु मेरा साथ रहा, यीशु मुझे ऊंचा स्थान पे खड़ा किया और आज मैं अपने घर को बना पाई। उनका घर बहुत अच्छा है, एसी लगा है। आज बहुतों के घर में एसी नहीं है, लेकिन ये बहन सब कुछ कर सकी और वो बोलती है ये सब यीशु ने किया है, मैं कुछ नहीं, यीशु ने किया है। अगर ये प्रसन्नता का कारण नहीं है, ये धन्यवाद का कारण नहीं है, तो क्या है? आपको कुछ बोलना चाहिए, अपने हृदय का प्रशंसा को खोलना चाहिए। हालेलुया। आप दोनों के जीवन में और यहाँ पे बैठे बहुत सारे के जीवन में इतना सारा प्रभु काम किए हैं। अगर हम अपना मुंह नहीं खोलते तो बाइबल में लिखा गया पत्थर बोलने लगेंगे, और मैं अपना प्रशंसा पत्थर को नहीं दे सकता। मैं अपना प्रशंसा का जगह, मतलब मैं अपना जगह पत्थर को देना नहीं चाहता हूं। हमें बोलना चाहिए, हमें उत्तर देना चाहिए। प्रभु हमें बोले हैं, बाइबल में लिखा गया है, जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं वो बोलता है कि मैं उसके कामों को धन्यवाद दूंगा, उसके आश्चर्य कामों को। जब हम भजन संहिता 145 पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा गया है उसके महान कार्यों का वर्णन करूंगा मैं। आप कैसे चुप रह सकते हो? हमें अपने जीवन में वो सारे चीजों को देखना चाहिए जहां पे परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। हमें केवल दिखता है कि अभी मैं संकट में हूं, अभी मैं दुख में हूं। आपको कहां से आजाद किया? मैं बार बार बोला हूं कि परमेश्वर आपको वहां से यहां तक इसलिए नहीं लाए हैं कि अभी यहाँ पे छोड़ दें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको समंदर पार किए हैं तो आपको प्रतिज्ञा के देश में लेके जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जन बोलते हैं कि जैसे उस दिन मूसा के समय में बोलते थे, क्या हमें आजाद इसलिए मिस्र से बाहर निकाला ताकि इस रेगिस्तान में मार सके? नहीं। आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो शायद मैं प्रभु को ऐसा तड़प, ऐसा मतलब अत्याचार, ऐसा शायद ऐसा प्रभु के लिए ऐसा नियम होता तो शायद मैं प्रभु को ग्रहण नहीं करती। हमारे बीच में बहन विनोदिनी है, वो कुछ सालों पहले, आप आ जाओ, मैं चाहता हूं कि आप लोग देखो, कुछ ऐसा समय था जब उनके परिवार में, ये उनकी दीदी है, मतलब जेठानी है, जब उनका परिवार सब कोई प्रभु को ग्रहण किए तो ये भी मानने लगे प्रभु को, क्योंकि ये खुद देखे थे कि प्रभु किस तरीके से इनके परिवार को आजाद किए। धीरे धीरे प्रभु को मानने लगे। लेकिन याद रखो, शैतान तो पीछे पड़ा रहता है, शैतान आपको छोड़ेगा नहीं। और इनके जीवन में प्रभु में आते गए, धीरे धीरे जब आते गए, बढ़ते गए, तब उनको बपतिस्मा के बारे में पता चला और बपतिस्मा ले लिए। और उसके बाद जब सब कुछ हमें धीरे धीरे पता चला कि ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, वो छोड़ना है, तब ये एक दिन मुझे आके बोलते हैं कि अगर आप मुझे पहले से ये सब चीज बताए रहते तो शायद मैं प्रभु को ग्रहण करती। मैं नहीं करती। दुख तकलीफ, उनके परिवार में झगड़ा इतना बढ़ गया कि बोले कि नहीं, मुझे हार मानना है, मुझे नहीं जाना है चर्च। और शायद 1-2 महीना तक चर्च आए भी नहीं, 1-2 महीना तक चर्च आए नहीं। और शायद ऐसा होता कि और कुछ दिन अगर वो नहीं आते तो शायद चले जाते, शैतान उनको ले लेता। लेकिन ठीक एंड मौके पर
परमेश्वर को वो पुकारे। एक दिन ऐसा समय आया था, मैं गया था और वो बोले मैं नहीं आऊंगा। मैं बोला कि प्रभु से प्रार्थना करो, वो रास्ता निकालेंगे। और ठीक अपने एन मौके पर जब कगार पे थे, जब 2 महीना चर्च नहीं आए थे, तभी वो पुकारे और परमेश्वर सब कुछ तोड़ के इनके परिवार को खड़ा किया। सारे बंधनों को तोड़ के आजाद किया। इनके घर में बहुत बड़ा मंदिर था, वो सब कुछ तोड़ ताड़ के ये आज प्रभु में ऐसे बने हैं। उनकी बेटी का शादी हुआ, उनके बेटे का शादी हुआ, सब कुछ अच्छे से परमेश्वर ने किया। अगर ये कारण नहीं है तो और क्या है? अगर ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का कारण नहीं है तो और क्या चाहिए हमें? आपको चुप नहीं रहना चाहिए। यसाया में लिखा गया है 62 भजन, यसाया के 67 के 6 और 7 में लिखा गया है। देखिए क्या लिखा है 6 और 7 में। यसाया 62 लिखा गया है, हे यरूशलेम, मैंने तेरी सरपनाह पर पहरुए बिठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। बाइबल में लिखा गया है चुप नहीं रहो। कैनॉट कीप साइलेंट। आपको चुप नहीं रहना चाहिए। हमारा जॉब यही है, हमारा काम यही है कि परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए उसके कार्यों को लेकर, उसके सारे आजादी जो हमें आजाद किया, हमारे लिए जो करुणा, जो दया है, वो हमें चुप नहीं रहने देना चाहिए। बाइबल में यिर्मयाह बोलता है, इट जस्ट शट अप इन माय बोन। अगर मैं चुप रह जाऊं तो मेरे हड्डियों में आग लग जाता है और मुझे लगता है कि नहीं, मुझे परमेश्वर के लिए बोलना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। कैसे हम चुप रहेंगे? कैसे उसके सारे करुणा को, कैसे उसके सारा आजादी को, कैसे उसके सारे ब्लेसिंग को, कैसे उसके सारे चमत्कारों को देख के भी चुप रहें? हम चुप नहीं रह सकते, हमें बोलना चाहिए। किसी को तो बोलना चाहिए, किसी को कुछ तो बोलना चाहिए। हालेलुया। दाऊद बोलता है, दाऊद दिखाता है कि कैसे हमें बताना चाहिए। दाऊद बताता है कि आई विल लिफ्ट यू हाई इन प्रेज ऑफ माय गॉड। वो बोलता है कि मैं तुझे ऊंचा स्थान में रखूंगा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा। वो हमें बताता है कि किस तरीके से हमें ऊंचा उठाना चाहिए। और मैं तेरे नाम को धन्यवाद करूंगा सदा के लिए, सर्वदा मेरे मुंह में तेरा नाम बना रहे। क्या हम करते हैं? हमें सीखना चाहिए दाऊद से, हमें बाइबल में सीखना चाहिए। बाइबल पर दाऊद बोलता है, आई विल ब्लेस योर नेम एवरी डे। हर दिन तेरे नाम को धन्यवाद करूंगा, और ये अनंत काल के लिए होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी ये करता रहे। क्या हम कर रहे हैं? हमारा पीढ़ी क्या करेगा? दाऊद बोलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये किया करे, तेरे कामों का वर्णन किया करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज दूसरा कुछ प्रचार करना नहीं चाहता हूं। मेरा आज ये मकसद है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद अपने हृदय में हर वक्त रखना चाहिए, और केवल हृदय में नहीं, हर वक्त हमारे मुंह में रहना चाहिए। हम प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं हर वक्त, किसी से भी मिलते हैं प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। ये केवल मुंह में नहीं, हमारे हृदय में भी होना चाहिए कि उसका प्रशंसा हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में हर वक्त होना चाहिए। प्रभु की अच्छाई के बारे में बात करो,
उसके बढ़ाई के बारे में बात करो, उसके छुटकारे के बारे में बात करो, उसके चंगाई के बारे में बात करो, उसके आजादी के बारे में बात करो, उसके आशीर्वाद के बारे में बात करो, उसके चमत्कारों के बारे में बात करो, वो कितना भला है, आपके ऊपर कितना दया किया है उसके बारे में बात करो। दाऊद बोलता है मैं हर वक्त बात करूंगा, मेरा मुंह बंद नहीं रहेगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, उसके सारे कामों को, उसके सारे आश्चर्य कर्म को, उसके दया के बारे में मैं बात करता रहूंगा। मैं मंडली में खड़ा होके, लोगों के बीच में खड़ा होके बोलूंगा। अगर आपके जीवन में कुछ हुआ है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर कभी आपको चंगा किया है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर कभी आपको छुटकारा दिया है, अगर आपको लगता है कि अभी मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं आपके जीवन में कभी तो परमेश्वर ने कुछ किया होगा, तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए, आपको चुप नहीं रहना चाहिए। मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं और सबको सिखाता हूं कि अगर आपको कुछ दूसरा चाहिए, अगर कुछ मैं उनको देता हूं तो थैंक यू बोलना सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप थैंक यू नहीं बोलोगे तो दूसरी बार मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं ऐसा पिता हूं, हमारा परमेश्वर नहीं फिर भी दे देता है, हमारा प्रभु फिर भी दे देता है। लेकिन याद रखो, जब आप प्रभु का धन्यवाद करोगे, जब आप प्रभु का ग्रेटफुल रहोगे, थैंकफुल रहोगे, अपने हृदय में बोलोगे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे जीवन में इतना सब कुछ किया, प्रभु वो देख के खुश होता है, वो देख के आपको दूसरा मांग, आपके जीवन में वो अच्छा काम वो करता रहेगा। प्रभु का दया सदा के लिए है, प्रभु का करुणा सदा के लिए। और बाइबल में लिखा गया है कि उसका क्रोध धीमा, और गुस्सा तो करता है लेकिन बहुत लेट से। हमें प्रभु का प्रशंसा करना चाहिए। कोई नहीं जानता कि आप परमेश्वर के बारे में क्या फील करते हो जब तक आप बताओगे नहीं। आप बोलोगे मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं, मेरे हृदय में बहुत कुछ है, जब तक आप दिखाओगे। आप बोलोगे परमेश्वर तो जानता है, परमेश्वर जानता है लेकिन वो देखना भी चाहता है, तुम्हें खुद देखना चाहता है। क्या तुम भीतर में रखते हो मुझे दिखाने के लिए या सबके सामने दिखाते हो? बाइबल में प्रभु बोलते हैं कि जो मुझे स्वीकार नहीं करेगा, लोगों के सामने जो मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मैं भी स्वीकार नहीं करूंगा। मतलब ये है, प्रभु चाहते हैं कि हम सबके सामने उसकी बढ़ाई करें, सबके सामने उसके बारे में बोलें, हम शर्माए नहीं, हमें लज्जा नहीं आना चाहिए कि मैं क्रिश्चियन हूं। हमें बोलना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन में ये किए हैं, अगर प्रभु नहीं होता तो शायद हम नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको बोलना चाहिए। जोएल बोलता है, जोएल 2:1 में लिखा गया है, जोएल भविष्यवक्ता 2:1 में क्या लिखा है, पढ़े। सिय्योन में नरसिंगा फूको, हाँ। मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको। हाँ। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है, सिय्योन में नरसिंगा फूको। क्या हम फूक रहे हैं? क्या हम बजा रहे हैं? क्या हम ताली तक बजाते हैं? जब हम प्रशंसा होता रहता है, जब उसका तारीफ होता रहता है, जब प्रभु का उपस्थिति आ जाता है, तब क्या हमारा मुंह खोलता है? तब क्या हम मुंह खोल के उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं? अगर ये नहीं है तो और क्या है? अगर ये कारण नहीं है प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, तो ये और क्या चाहिए आप? हमें से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आजाद किया है। भूखे थे, हमें खाना खिलाया, प्यासे थे, हमारे गले में पानी डाला, चट्टान पे खड़ा किया, अंधेरों से उजाले में रखा है, कभी हमें चंगा किया था, कभी हमें आजाद किया था। मैं बोलता हूं, अगर आज आप धन्यवाद नहीं करोगे तो शायद ही कभी करोगे।
प्रभु के उपस्थिति में, आज प्रभु के भवन में हूँ। मैं एक चीज सीखा था, अमिता मुझे एक दिन बताई थी कि कुछ भी बीमारी हो, कभी भी कुछ भी तकलीफ हो, चर्च हमें ठीक करेगा। चर्च में जाओगे ठीक हो जाओगे। अब मैं पास्टर हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी वाइफ मुझे बता रही है कि आप बीमार हो, ठीक नहीं हो रहे हो, चर्च में जाओगे, घुटने ऑल्टर में चले जाओगे और घुटने में आके प्रार्थना करना, ठीक हो जाओगे। मैं बोला चलो मानते हैं, ठीक है। और मैं बहुत दिनों से एक बीमारी से जूझ रहा था, बीमारी तो नहीं, एक तकलीफ से, एक पेन से गुजर रहा था बहुत दिनों से। डॉक्टर भी दिखाया, करीब 1 महीना वो पेन हो रहा था। और जब अमिता का ये बात मुझे याद आया, मैं चर्च आया और कुछ नहीं, अपना बैग रखा और यहाँ पे आके घुटने में बैठ गया और प्रभु को बोला कि प्रभु तो सच्चा है और यहाँ पे किया गया प्रार्थना सब कुछ तो सुनता है, क्योंकि प्रभु ने बोला है यहाँ पे किया गया हर एक प्रार्थनाओं के ऊपर मेरा दृष्टि और मेरा काम खुला रहता है। और मैं यहाँ पे प्रार्थना करना लगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पुलपिट में खड़ा हूँ और सच बोल रहा हूँ, उसी दिन ही ठीक हो गया, मेरा सारा पेन चला। आप बोलोगे कब का बात है? मेरा पेन इतना बढ़ गया था, मैं सोच रहा था हम दिल्ली जा पाएंगे कि नहीं। शिमला मनाली हम प्लान कर चुके थे, जा पाएंगे कि नहीं। लेकिन उससे पहले संडे में मैं आके प्रार्थना करने लगा और उसी संडे ही, उसी दिन मैं ठीक हो गया, सर्विस खत्म होने से पहले। और मैं चाहता था एक ऐसा दिन मैं गवाही दूं, प्रेज द लॉर्ड, एक ऐसे दिन गवाही दूं। मैं बोलता हूं आपको कि आप अगर बीमार हो, तकलीफ में हो, पेन हो रहा है, आप शरीर में अगर अस्वस्थ महसूस कर रहे हो, हेल्थ इशू है, ये एक सलाह मान लो, कुछ नहीं करना, चर्च में आना, सब कुछ छोड़ छाड़ के बेदी में आ जाना। वर्शिप हो रहा है, स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। हमारे चर्च में किसी को कुछ भी करने के लिए मना नहीं है, प्रार्थना करने के लिए खास करके। आप यहाँ पे करो, सो के करो, घुटने में आओ, खड़े होके करो, चिल्ला के करो, कभी किसी को मना नहीं किया गया। आप आ जाना बेदी के पास। ये बेदी पवित्र बेदी है, यहाँ पे प्रार्थना किया गया। मैं बोलता हूँ मेरे जीवन में हुआ, हमारे परिवार में यही सिखाया गया है। सरमन या एली दोनों जब भी बीमार होते हैं उनको यही सिखाया, चर्च में जाना, ऑल्टर में जाना, प्रार्थना करना। और बिलीव नहीं करोगे, उसी दिन ही ठीक होते हैं, उसी दिन ठीक होते हैं। आपको सिखाया जा रहा है, आ जाओ, यहीं पे आओ, और यहीं पे आपका बीमारी नहीं जाएगा तो मुझे बोलना। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे बीमारी से जूझते रहे। हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, हमें परमेश्वर ने आजाद किया है, हमें शैतान के जाल से, हमें बंधनों से हमें आजाद किया है। अगर आपको लगता है यही है तो मैं बोलता हूं कि आपको ना परमेश्वर के लिए धन्यवाद करना चाहिए। अगर आप अभी भी बंधन में बंधे हुए हो, अगर आपको अभी भी कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है, तो मैं बोलता हूं बेदी खुला है, आज ये ऑल्टर खुला है, आ जाते हैं और यहीं पे परमेश्वर का धन्यवाद करके, यहीं पे परमेश्वर का दुहाई देके, प्रार्थना करके हम बताते हैं कि प्रभु तू कितना भला है। मैं मंडली में खड़ा हूं के तेरा जय जयकार करूंगा, तुझे धन्यवाद करूंगा। चलिए हम सब जितने लोग परमेश्वर जिनको छुड़ाया है, जिनको दान दे के छुड़ाया है, वो लोग वेदी में आ जाए और बोले कि प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू महिमा पाने का योग्य है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है।